बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक फाइल की क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या है कि मैंने एक सर्वेयर को साइट पे भेजा था। मेरे दो जगह पे स्टॉक फाइल सी पत्थर स्टॉक किया हुआ था, तो उस पत्थर की कितनी क्वांटिटी है उसको रिमूव करने से पहले हमें वो वॉल्यूम निकालना था। तो उसके लिए मैंने एक सर्वेयर को भेजा था जिसने उसकी बाउंड्री ली और उसके टॉप के एलिवेशन लिए। तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं अभी इसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं यूट्यूब के ऊपर इसी नाम से आमिर शहजाद 216 के नाम से चैनल को रन करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप YouTube के ऊपर पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ जो राइट साइड पे बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आज एक चीज़ मैं दूसरा साथ में इजाफ़ा करता चलूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले अभी 1 घंटा पहले जब मैं नमाज़ पढ़ के निकला था तो मैंने देखा था कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 10,000 क्रॉस कर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज मेरे लिए कि आज मैंने YouTube के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर, जो कि बहुत लंबा अर्सा यानी तकरीबन 1.5 साल लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस 1.5 साल में मेरे साथ जुड़े, चाहे वो टोटल स्टेशन हो, लेवल हो या ऑटोकैड हो, थोड़े बहुत एक्सेल के वीडियोस थे और अभी सिविल 3D के। तो इसमें बहुत से लोगों का साथ रहा। इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी फ्री टाइम में भी गपशप होगी। और अभी मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ जो साइट से डाटा लिए गए। ये CSV फाइल है जो हम लोगों ने GPS से मैंने एक सर्वे को भेजा था वो लेके आया। इसके अंदर वो मेरा डाटा मौजूद है और ये मेरी साइट का एक प्लान है, इसके अंदर ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा। तो ये मेरा वो डाटा ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले पे है नंबर, पॉइंट नंबर्स हैं, दूसरे पे नॉर्थिंग, तीसरे पे ईस्टिंग और चौथे पे एलिवेशन है। इस पर किसी किस्म का मैंने कोड इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन है। तो इसको सबसे पहले मैं अपने इस ऑटोकैड सिविल 3D की फ़ाइल में इंपोर्ट करूंगा, जो कि मैं अपने पहले 3-4 वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इंसर्ट के अंदर जाता हूं। उसके बाद ये पॉइंट फाइल है, ये प्लस का साइन, और ये मेरी वो फाइल है जिसको मैंने इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद मैंने अभी आपको बताया कि मुझे वो प्रॉपरली फॉर्मेट चूज़ करना है जो है पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन कमांड एलिमेटेड फॉर्मेट में। और उसके बाद मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरे जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये 2 स्टॉक फाइल के एरिया थे। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक फाइल की बात करूँगा, दूसरे को जो है मैं वो डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं उनके साथ इनके नंबर्स आए हैं। मोस्टली जो मैं अपने सरफेस की सेटिंग करता हूँ उसमें एलिवेशन होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये नंबर इसलिए भी ऑन किए कि आप लोगों को मैं यहाँ पे जब 2 सरफेस बनाऊँगा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो उसमें जो बेस सरफेस होगी उसके लिए मैं फीचर लाइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में जो कि कल अपलोड हुआ था उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मैंने अपने ये कॉटन फिल का वॉल्यूम है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये मेरी एक ड्राइंग है कि हाउ टू ड्रा टोपोग्राफिक मैप विद कोको पॉइंट्स। तो इसमें मैंने जो रोड की लाइनें थी उनको ड्रा किया था फीचर लाइन के साथ। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मैंने यहाँ पे फीचर लाइन को क्यों इस्तेमाल किया, हालांकि एलिवेशन अगर लेने हो तो उसके लिए 3D पॉली की कमांड इस्तेमाल होती है, फिर फीचर लाइन का इस्तेमाल का क्या मकसद था। तो ये क्वेश्चन आज की वीडियो में भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर उसका जवाब मौजूद है। तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा था, आज मतलब पूरा दिन गुजरने के बाद इस पर काफ़ी खासे व्यूज़ हैं 439, लेकिन किसी एक बंदे ने भी इसका कमेंट्स या इसका आंसर मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे 2 तरह की सरफेस बनाऊँगा।
इसमें क्या है कि ये 1 2 3 4 ये कंटिन्यू 10 तक ये पॉइंट्स हैं, ये उसकी बाउंड्री हैं स्टॉक पाइल की। मैं सबसे पहले इसको बाउंड्री को सेपरेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं होम के टैब में जाता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास है फीचर लाइन। तो यहाँ से फीचर लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेटिंग जो इसकी डिफ़ॉल्ट है मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं अपना पहला पॉइंट जो है उसको पिक कर लूँगा। अब देखें मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ लेकिन ये पिक का ऑप्शन नहीं आता, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो मेरी जो स्नैप सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो जो अपने कोको पॉइंट्स है उसके लिए हम लोग नोड का जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें ये इसके ऊपर ऑप्शन आ गया। मैंने पहले पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो नीचे कमांड बार में आप देखें तो ये इसका स्पेसिफाई एलिवेशन मुझे बता रहा है कि ये इस पॉइंट का ये एलिवेशन है। अगर आपको कंफर्म है तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह ये आपका पहला पॉइंट जो है वो पिक हो जाएगा। अभी सेकंड और 10 से लेके ये पॉइंट्स मैं क्विकली लगाऊंगा। कैसे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये पॉइंट्स नंबर्स का ऑप्शन है। तो इस पे ऊपर क्लिक किया और उसके बाद अगर आप नीचे कमांड बार में आएँ तो यहाँ पे इंटर पॉइंट नंबर्स हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो है वो नंबर 2 है स्लैश, और मैं लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो 10 है। तो मैं 10 नंबर इसको दूंगा और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर किया तो नेक्स्ट पॉइंट उसने ख़ुद ब खुद ले लिया है कि मैं आगे का पॉइंट किया, और अब ये देखिए वो ख़ुद ब खुद अपना वो नेक्स्ट पॉइंट लेता जा रहा है और साथ साथ इसके ये जो एलिवेशन है वो भी देता जा रहा है। मैं इनको सिंपली एक्सेप्ट करता जाता हूँ, जो जो मेरे एलिवेशन है उनको मैं एक्सेप्ट करता जाता हूँ। और जैसे ही मैं अपने 10 नंबर पे पॉइंट नंबर 10 पे जाऊँगा तो उसके बाद ये मैं इंटर दबाऊँगा भी तो ये कमांड नहीं आगे जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार सिंपली एस्केप दबाता हूँ। जैसे ही मैंने एस्केप दबाया तो जो मेरा पिछला ऑप्शन था उससे मैं बाहर आ गया हूँ। तो अभी इस फीचर लाइन को मुझे क्लोज़ करने के लिए ये नीचे ऑप्शन है सी का, तो यहाँ पे क्लिक करें या सी लिख के आप इंटर करें तो ये आपकी जो है वो फीचर लाइन क्लोज़ हो जाएगी। अब इस फीचर लाइन को मैं एक सरफेस के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं एक नई सरफेस बनाता हूँ। सरफेस को मैं नाम दे लेता हूँ बेस सरफेस, और यहाँ से जो इसका स्टाइल है वो भी मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैं इसका स्टाइल चूज़ करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये बेस सरफेस मेरे पास बन गई है। मैं साथ ही दूसरी भी सरफेस अभी इसी वक्त तैयार कर लेता हूँ, और दूसरी सरफेस को मैं जो कहता हूँ वो टॉप की सरफेस को मैं टॉप सरफेस लिख लेता हूँ। ये स्टाइल कुछ अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चूज़ करना चाहें, ये मेरे डिफ़ॉल्ट अपने बनाए हुए स्टाइल्स हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इन स्टाइल्स के ऊपर हम आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में देखेंगे, और कुछ इसके बारे में सरसरी सा मैंने पीछे सरफेस के ऊपर बता दिया था कि ये स्टाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे लास्ट वीडियोस जो सरफेस के ऊपर है उनमें आप देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्योंकि सिविल 3D के अंदर क्वांटिटीज़ निकलती हैं दो सरफेस के दरमियान कंपैरिजन करने से, तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं बेस सरफेस को लेता हूँ, और बेस सरफेस में मेरे पास सरफेस तो क्रिएट है लेकिन इसमें डाटा नहीं है। तो इसमें डाटा ऐड करने के लिए ये डेफिनेशन के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो इनमें से ये सेकंड ऑप्शन है ब्रेक लाइन का, तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स खुल गया ऐड ब्रेक लाइन्स का, इसमें जो कुछ भी है इसको मैं एज यूजुअल रहने देता हूँ, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं करता। सिंपली मैं ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी फीचर लाइन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास बेस की जो सरफेस है वो क्रिएट हो गई है। अगर आपको इस सरफेस में देखना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू कर सकते हैं। तो ये आपको ये सरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है जी, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी टॉप की सरफेस बना लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं टॉप की सरफेस में आता हूँ और उसके बाद इसको एक्सपेंड करके मैं डेफिनेशन को एक्सपेंड करता हूँ।
और उसके बाद मैं इसमें पॉइंट्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ, या पॉइंट्स ग्रुप जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा ऑल पॉइंट्स। ओके, तो जैसे ही मैंने ऑल पॉइंट्स सेलेक्ट किए तो ये मेरे जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर थे, चाहे वो बेस के पॉइंट्स थे या इसके टॉप के पॉइंट्स थे, इस तमाम पॉइंट्स को इसने इस सरफेस के अंदर ऐड कर लिया है। और ख़ुद ब खुद बाद में इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी कंट्रोल वगैरह की, वो उसने एक्टिव कर दी है। तो अब इस सरफेस को देखने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और बाद में राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट व्यू किया तो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि वो जो स्टॉक पाइल है पत्थरों की, वो कुछ इस तरह से है। असल में मैं इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता था, कुछ और पॉइंट्स भी ले सकता था, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और बस अंदाज़न ही हमें यहाँ पे डाटा चाहिए था, इसलिए जो सर्वेयर भेजा गया उसी के डाटे को मैं रिलाई करके किसी किस्म का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो ये इसमें बहुत से ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर बता दिया है कि ये कंट्रोल लाइन्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, स्वाइप एज क्या होता है, तो वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको प्रॉपरली एक शेप देने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, सिंपली मैं ये दो सरफेस क्रिएट की और इनको आपस में कंपैरिजन करूँगा। उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये एनालाइज का बटन है, इसके ऊपर प्रेस करता हूँ और ये वॉल्यूम एंड मटेरियल के अंदर ये वॉल्यूम डैशबोर्ड है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वॉल्यूम डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो गया है। तो उसमें ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे जो आ रहा है इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले नेम, जो मुझे नेम देना पड़ेगा सरफेस का, वो सरफेस होगी जो मेरा वॉल्यूम होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टॉक पाइल वॉल्यूम। और इसमें स्टाइल आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और बेस सरफेस में जो है वो मैं बेस सरफेस ही यूज़ करता हूँ। और कंपैरिजन सरफेस के लिए मैं ये साथ में एलिप्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं टॉप सरफेस को क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह ये मेरे पास बेस यानी ग्राउंड की सरफेस और टॉप सरफेस जिसमें ग्राउंड और टॉप के सारे पॉइंट्स मौजूद हैं वो मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे इसने ये फिलिंग की क्वांटिटी जो कि 40 मीटर है वो मुझे दे दी है। उसके अलावा अगर आप ये नीचे देखें तो ये इसने एक अलग से सरफेस जो है वो क्रिएट कर लिया है जो वॉल्यूम की सरफेस है। तो अगर आपको इसको साफ दिखाना है तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, ये बटन है अल्फ़ा प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे जाके आप क्लिक करें तो वो आपका वॉल्यूम वहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करके स्केल इसकी छोटी कर लेता हूँ। उसके लिए 80 लिख के मैंने इंटर किया। उसके बाद वो मुझसे बेस पॉइंट पूछ रहा है तो बेस में इसको ये दे लेता हूँ और इसकी स्केल में 0.1 कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने 0.1 किया, अभी भी ये उससे बड़ी है तो इसके साथ दिखाने के लिए मैं इसको और यानी 0.30 तक कर लेता हूँ। तो ये मेरी जितने भी आप इसको स्केल को चेंज करना के इसके जो डिटेल है क्वांटिटी वो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप दिखाने के लिए इसको आप मार्क कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो ये एक आसान सा एक मेथड था जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि साइड से लिए हुए कुछ पॉइंट्स को, जिसमें ग्राउंड यानी उसका पेरीमीटर और उसके टॉप के कुछ पॉइंट्स थे, उनको लेके हमने एक को बेस जो नीचे ग्राउंड के या पेरीमीटर के पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने बेस सरफेस के लिए लिया और बाकी तमाम पॉइंट्स को हमने टॉप के पॉइंट्स के साथ लिया। और इस तरह ये दो सरफेस बना के उनके दरमियान हम लोगों ने ये कंपैरिजन करके स्टॉक पाइल की क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं वो निकाली है। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी मैंने कोशिश की और क्लियर कर दिया होगा कि हम लोग स्टॉक पाइल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी 24 आवर्स में रिप्लाई दूँगा। और बाकी मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप डिसलाइक के साथ साथ आप उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँ ताकि क्लियर हो सके, ताकि वो चीज़ें आने वाले वीडियो में रिपीट ना हो।
तो फाइनली वही बात कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।